अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आज हम रेस्क्यू 1112 के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे हैं आपको दिखाने के लिए कि आखिर रेस्क्यू 1112 के एहलकारों की जो इतनी खूबसूरत कारकर्दगी है उसके पीछे क्या क्या मेहनत दरकार है। आइए चलते हैं, आपको नज़ारा करवाते हैं। बेसिकली इट्स प्रोवेंशियल मॉनिटरिंग सेल। अगर आप पूरे पंजाब में रेस्क्यू सर्विस फराहम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि किसी न किसी लेवल पे उनकी मॉनिटरिंग हो रही हो, उनकी इवैल्यूएशन हो रही हो कि चीज़ें कैसी रिस्पॉन्ड कर रही हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो ये आपके सामने जो मुख्तलिफ आपको डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स को 24 आवर मॉनिटर किया जाता है और वहाँ पे एक कनेक्शन होता है जिसको स्टैटिक आईपी कहते हैं। उस आईपी के साथ कैमरास कनेक्ट हैं और इन सारे लोगों को मॉनिटर किया जाता है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जाएँ तो आपको जंग नज़र आ रहा है, फिर नारोवाल है, फिर पाकपतन है, फिर खानेवाल है, मिड में आपको लाहौर नज़र आ रहा है, टॉप पे चनियोट है। इस तरह मतलब ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनको वक्तन फ़वक्तन ये किसी को बड़ी स्क्रीन पे कर सकते हैं, किसी को स्मॉल पे कर सकते हैं। इस वक्त मॉनिटरिंग शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस रात के वक्त जब एक आम ह्यूमन बॉडी चाहती है कि वो सोए, ख़ुसूसन 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1122 की कॉल्स जो है उसको प्रॉम्प्टली अटेंड किया जाए। सो दे आर द कॉल एजेंट रिसीविंग द कॉल्स एट 1122 और ये रिस्पॉन्ड करते हैं और दे आर द रिस्पॉन्सिबल टू डिस्पैच द एमरजेंसी व्हीकल्स। सो इनकी मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। पूरे पंजाब में जो रेडी फॉर एमरजेंसी एम्बुलेंसेज हैं वो 512 हैं, 512 ऑन एमरजेंसी जो हैं वो 116 है, 116। ऑफ रोड का मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी ख़राब है, इसका मतलब ये है कि वो एमरजेंसी में मसरूफ़ नहीं है। वो हो सकता है कोई प्रोटोकॉल हो सकता है कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट इस तरह का हो कि वो इमरजेंसी ना ले सकती हो। तो आमतौर पे हम ऑफ रोड ये समझते हैं कि गाड़ी ख़राब है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए रेडी नहीं है। इस तरफ देखें तो गढ़ महाराजा में एक गाड़ी मूव कर रही है, चौक आज़म, ये रियल टाइम ट्रैकिंग है। अगर हम किसी गाड़ी को ये देखें कि वो गाड़ी चली कहाँ से है, उसने रास्ता कौन सा लिया है, वो किस रास्ते से गई है, किस रास्ते से वापस आई है, उसकी स्पीड क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मॉनिटर होती हैं। हमें जब लोग कॉल करते हैं ना तो आप अक्सर देखते हैं तो लोग कहते हैं कि रेस्क्यू की गाड़ी नहीं पहुँची है। हमारी तमाम 1122 के ऊपर जो कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। असल में जो आदमी परेशानी में होता है वो 2 मिनट के बाद ही कहता है कि 20 मिनट हो गए हैं गाड़ी नहीं पहुँची, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। वर्चुअल नेटवर्किंग के थ्रू हमारी वो कॉल्स ना सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड होती हैं बल्कि वही कॉल्स हमारे पास यहाँ पे भी रिकॉर्ड होती हैं। तो जब इन लोगों की एक्सरसाइज होती है तो कंक्रीट को कैसे काटना है, लोहे को कैसे काटना है, हाँ भी इन ट्रेंचेस को मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। कोई रास्ता बंद कर सकते हैं, कोई रास्ता खोल सकते हैं। तो इस बेसिकली इस सिमुलेटर के ऊपर, ये दुनिया का बेहतरीन सिमुलेटर है, इसमें कम से कम 4-5 बल्कि इससे ज़्यादा सुरंगें मौजूद हैं। तो इसके अंदर डमीज़ को छुपा दिया जाता है और हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो डर्ट रेस्क्यूज हैं, स्पेशली डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के जो लोग हैं, वो यहाँ पे लोगों को बाहर कैसे निकालते हैं, उन पर रिस्पांस कैसे करते हैं, उसके ऊपर इनकी एक्सरसाइज होती है। ये फायर सूट है, फायर सूट इन्हें इस काबिल बनाता है कि ये सख्त जगह के ऊपर, सख्त गर्मी वाली जगह के ऊपर, हीट वाली जगह के ऊपर ये वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इन्होंने जो ऑपरेटर्स पहना हुआ है इसको कहते हैं सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। ये ब्रीदिंग ऑपरेटर्स आधे घंटे तक इनका साथ देता है और जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस होती हैं वहाँ पे ये एंट्री करने के लिए इनके लिए हेल्पफुल होता है। ये वहाँ से सांस नहीं लेते, ये अपने सिलेंडर से सांस लेते हैं। टीम को रेडी किया, चेक प्रेशर, वो प्रेशर चेक कर रहे हैं। ये बैकअप टीम है। ओके, फर्स्ट पार्टी गेट टू वर्क। अभी एक पार्टी रेडी है, बाकी लोग पीछे खड़े हैं। तो एक आदमी 30 मिनट के लिए अंदर काम कर सकता है। उसका सेफ टाइम जो है वो 25 मिनट है। हाथ नहीं लगाना, बल्कि आपके पास जो फायर एक्स है आपने उसके साथ दरवाजे को खोलना है। टेम्परेचर को असेस कर रहा है और देख रहा है कि अंदर ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है। वॉल को रेफरेंस बना के वो अंदर दाखिल होगा, वॉल को रेफरेंस बना के, क्योंकि आपके पास जो रेफरेंस है वो वॉल होगा। इसके अलावा अगर हालात वहाँ पे ज़्यादा ख़राब हैं तो इनके साथ लाइफ लाइन भी लगाई जा सकती है। अब ये अंदर जा रहे हैं, अगर आप देखें यहाँ से फायर रेस्क्यूज को, इनके साथ साथ इनके पास स्पेशल गैजेट्स होते हैं। ये देखें, उसने वॉल को रेफरेंस बनाया है और नीचे से पाँव के साथ उसको करता हुआ जा रहा है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब किसी को रेस्क्यू किया जाता है तो उसके लिए फायर की लाइन साथ नहीं लेके जाते, यानी कि पानी साथ नहीं लेके जाते, लेकिन
जब अंदर फायर फाइटिंग करनी होती है तो यही रेस्क्यूअर अपने साथ पानी भी लेके जाता है। तो अभी ये सर्च मेथड के साथ अंदर जा रहे हैं। ये लोग 20 से 25 मिनट एक्टिव फायर फाइटिंग अंदर कर सकते हैं, फिर इसके बाद ये बाहर आ जाएंगे और इनका जो बैक स्टाफ है वो मूव करेगा। यही इनका प्रोसीजर है। ये CPR का स्टॉल है जिसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो दिल की धड़कन को कैसे बहाल किया जाता है। वैन चल रही है, आपके पास स्पेस कम है, वो साथ उनसे क्वेश्चन कर रही हैं, उनका वाइवा ले रही हैं जो इंस्ट्रक्टर्स हैं। बेसिकली ये आयरलैंड एम्बुलेंस सर्विस जो कॉलेज है उनकी कोऑर्डिनेशन से इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक ये जो एरिया है ये इस्टेब्लिश किया गया है। आगे चलते हैं। ये एयरवे मैनेजमेंट है। एम्बुलेंस के अंदर आपने एयरवे को कैसे मैनेज करना है। ओपन एरिया में सब लोग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उन्हें उतनी स्पेस दी जाए और उस स्पेस में उन्हें करने की प्रैक्टिस हो। जब हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको फर्स्ट रिस्पॉन्ड करके हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका फिजिकल एग्जाम किया जाए। अगर हम उसका फिजिकल एग्जाम नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसकी स्पाइन इंजरी है, हेड इंजरी है, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो जो उसको प्रॉब्लम होगा उसको जहन में रख के हम उसको शिफ्ट करेंगे। जो लेक है, आपको पता है कि रेस्क्यू 1122 का रोल फ्लड के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग जो ख़ास तौर पर मुजफ्फरगढ़ का एरिया, मुल्तान का एरिया, जहाँ पे फ्लड्स हैं और जहाँ पे दरिया साथ लगते हैं, तो रेस्क्यू 1122 के लोगों को यहाँ पे बाकायदा बोटिंग सिखाई जाती है। इसलिए हम जिस स्टॉल पे हैं ये डेड बॉडी मैनेजमेंट का स्टॉल है। अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो लोगों के बाजू कटे हुए हैं, टांग कटी हुई है, उसकी बिलोंगिंग्स पड़ी हुई हैं, तो उसको सेव कैसे करना है ये रेस्क्यू बाकायदा ट्रेनिंग देती है कि लोगों के बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको कैसे उठा के लेके जाना है, उनको प्रिजर्व कैसे करना है, उनकी प्राइवेसी को कैसे मेनटेन करना है। अगर कोई आदमी पहले दिन रिस्पॉन्ड करता है तो वो तो इस तरह की डेड बॉडी देख के वैसे ही अपने होश-ओ-वस खो देगा। तो ये ज़रूरी है कि लोगों को ये दिखाया जाए कि बर्न इंजरी में लोगों की बॉडी कैसे होती है। रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान की पहली तरबियत याफ्ता इमरजेंसी सर्विस है। आज रेस्क्यू 1122 के बनने से पहले अगर आप देखिए तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं था कि जब भी किसी को कोई इमरजेंसी हो तो फ़ौरन वो एक इमरजेंसी नंबर डायल कर सके, जिसमें उसको बिला तफरीक बगैर किसी सिफारिश के उसको फ़ौरन जो है वो मदद के लिए तरबियत याफ्ता अमला मौजूद हो, जिसमें इक्विपमेंट हो, व्हीकल्स में ऐसा रिस्पॉन्ड कर सके। तो चंद हमारे फलाही इदारे थे, उनका ज़्यादा काम था पोस्ट हॉस्पिटल केयर, यानी अस्पताल से मरीज डिस्चार्ज हुआ या डेड बॉडी एक जगह से शिफ्ट करनी है दूसरा जगह पे शिफ्ट करनी है, वो उसके लिए तो रिस्पॉन्ड करते थे, वो आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं वो होती हैं जो अस्पताल से पहले जब कोई इमरजेंसी हुई फ़ौरन आपको कॉल आए, फ़ौरन आप रिस्पॉन्ड करें और उसमें तरबियत याफ्ता अमला हो और उसमें जान बचाने की आलात हो जो कि उसकी मदद कर सके। हमने बहुत साल रिफॉर्म्स में कोशिश की कि जो हमारे मौजूदा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मौजूदा डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हम फाल बना सकें और ये एक इमरजेंसी सर्विसेज का एक निज़ाम जो है वो कायम किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली ये जब नहीं हो सका तो फिर हमने रेस्क्यू 1122 2004 में एक एम्बुलेंस सर्विस के तौर पे शुरू की और आज इस इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस ने तकरीबन 65 लाख लोगों को रेस्क्यू किया और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 7 मिनट का बरकरार रखा है। जब जैसे जैसे शहर 2000 लाहौर से जब हमने शुरू किया था तो लाहौर चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, तो हमने इसमें एक मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस ऐड की है जिसने अब तक 2.5 लाख एमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया है और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट बरकरार रखा है, जो कि आज एक इंटरनेशनल अचीवमेंट है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी एक 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है। उसके बाद जब ज़लज़ला हुआ 2005 का तो हमने बेबसी देखी लोगों की कि बाहर से टीमें आ रही हैं, हमारे पास कोई रेस्क्यू का निज़ाम नहीं है, तो हमने पहली डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई और वो आज हमारी जो टीम है पहली टीम है जो कि पूरे 7 ममालिक में जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर हुई और आज ये टीमें आपको पूरे पंजाब में काम करती हुई मुख्तलिफ अजला में अब आपको नज़र आएंगी। उसके साथ साथ हमारी जो फायर सर्विसेज थे उसके हालात जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो वो हमें जब रिव्यू करने को कहा गया तो वो एक और चैलेंज था हमारे लिए। तो हमने एक जदीद फायर सर्विस का पहली बार 2007 में पाकिस्तान में लाहौर शहर से आगाज़ किया, जो कि आज पूरे ज़िलों में बाकियों में इस्टेब्लिश हुई फिर फायर सर्विस और अब तक उस फायर सर्विस ने तकरीबन 1,22,000 फायर इंसिडेंट्स पे हमने रिस्पॉन्ड किया है और उसमें हमारा एवरेज जो अब हमने अपने रिस्पॉन्स टाइम को और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत हम अब तक कोई 350 अरब से ज़्यादा के नुकसानात बचा चुके हैं।
सो ये रेस्क्यू 1112 की जो है वो परफॉर्मेंस रही है, और उसके साथ हमने अब कोशिश ये है कि हम ट्रॉमा रजिस्ट्री हमने एक शुरू की है, ताकि हमें पता चले कि एक्सीडेंट्स जितने हो रहे हैं, चूँकि हम 900 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा जो है वो डेली बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं, तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम मौसर हिकमत अमली इवॉल्व कर सकें, ताकि इन एमरजेंसीज़ की बढ़ती हुई शरह को भी कम कर सकें। और साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हम 10 लाख यानी 1 मिलियन वॉलंटियर्स को हम रेज़ करें, ताकि हर घर में एक फर्स्ट एडर हो, वो ट्रेंड हो, और उसके साथ साथ स्कूलों में और कॉलेजेस के अंदर खास तौर पे जिस तरह पहले एनसीसी हुआ करती थी, अब हम बाकायदा रेस्क्यू की ट्रेनिंग शुरू कराने जा रहे हैं। सो ये हमारी कोशिश है कि हम इनकॉर्पोरेट करें, ताकि हम जिम्मेदार शहरी बना सकें और बढ़ती हुई एमरजेंसीज की शरह को जो है उसको हम प्रिवेंशन पे काम कर सकें। जी हाँ जी नाजरीन, रेस्क्यू 1112 की ट्रेनिंग एकेडमी से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर तमाम अहलकारों की किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है, और वही अहलकार पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तमाम सूबों में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहे, शेयर करते रहे डेली पाकिस्तान, ना सिर्फ फेसबुक बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। अल्लाह हाफिज़।